जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी लोग ये बातें करते हैं कि सेल्फ स्टडी करो सिलेक्शन तब होगा, तो ये क्यों नहीं बोलते ऑनलाइन स्टडी करो तब सिलेक्शन होगा? ऐसा कभी सुना किसी के मुंह से? नहीं सुना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी ऑनलाइन कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। क्या वाकई में आप सही दिशा में जा रहे हैं? क्या आपका सिलेक्शन श्योर है? क्या आप कर रहे हैं? तो आज इस वीडियो हम जानने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको एक सबसे पहली बात आपको बता देता हूँ। अगर कोई बंदा कि 90% जो लोग हैं उनको पता नहीं है ऑनलाइन स्टडी क्या चीज़ है। ऑनलाइन स्टडी क्या है? मतलब ऑनलाइन स्टडी को उन्होंने ये मान लिया कि आपने 2 क्लासें 3 क्लासें 4 क्लासें 4 से 5 घंटे मोबाइल के अंदर आपने देख ली तो इसका मतलब आपने तैयारी कर ली उस एग्ज़ाम की, जो कि बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। ये वीडियो जरूर पूरा देखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें मैं आपके शेयर करूँगा दोस्तों। आपको मैं भ्रम निकाल देता हूँ। हमेशा रखना कि एक ऑनलाइन स्टडी जो है, क्या आप उसे सेल्फ स्टडी बोल सकते हैं? क्या इस बात से एग्री करते हैं? कतई नहीं कह सकती। ये चीज़ दोस्तों, ये कभी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी लोग ये बातें करते हैं कि सेल्फ स्टडी करो सिलेक्शन तब होगा, तो ये क्यों नहीं बोलते ऑनलाइन स्टडी करो तब सिलेक्शन होगा? ऐसा कभी सुना किसी के मुंह से? नहीं सुना। तो दोस्तों, सेल्फ स्टडी तो हम कर ही नहीं रहे। मैं 90% कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। 10% बहुत से बंदे 10% के अंदर वो इंक्लूड होते हैं जो कि सेल्फ स्टडी करते हैं, जिनका सिलेक्शन उन 10% वालों का ही दोस्तों होता है। दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है दोस्तों। पहली बात आपको बता देता हूँ मैं आपको, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, जो बिगिनर्स स्टूडेंट ना, उनके लिए तो सही है। जो बिगिनर्स है, जिनका बेसिक बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नए इस फील्ड में आए हैं तैयारी करने के लिए, उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बार के लिए ठीक है। मैं उनकी बात कतई नहीं कर रहा। आपने एक एग्ज़ाम दे दिए, आपने एक बार सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं, उसके बाद में 90% ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन स्टडी के पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको बचना होगा इन ऑनलाइन कोर्सेज से। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मान लेते कोई रीट का ही मान लीजिए आप, रीट का मान लीजिए आप, या किसी पटवार का मान लीजिए, या एनटीपीसी का मान लीजिए। मार्केट में इतने कोर्सेज दोस्तों आए हुए हैं। एक ही संस्था जैसे एनटीपीसी का कोर्स लॉन्च कर दिया, स्टार्टिंग में उसने किया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में फिर एनटीपीसी का दोबारा कोर्स, कैप्सूल कोर्स आ गया, वो हो गया। उसके बाद फिर क्रैश कोर्स खरीद लो। उसके बाद में कुछ रामबाण कोर्स खरीद लो, धुआं उठा देंगे, या कुछ और कर लो, सिलेक्शन हो जाए। मतलब आप ये सोचो कि वो एनटीपीसी का जो कोर्स करा रहे हैं उसके उन्होंने 10 कोर्स लॉन्च कर दिए, जो कि एक कोर्स कराने के बाद 10। अब बार बार वही यही बोल रहे हैं कि खरीद लो। अब इन 10 कोर्स में से आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा कोर्स खरीदने से सिलेक्शन होगा? आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल में बहुत सारे कोर्सेज, ढेरों ऐप्स हैं, ढेरों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, जहाँ पर ये बोलते हैं कि ये कोर्स लॉन्च कर दिया, आज से लॉन्च हो रहा है, 1000 क्वेश्चन का है, 50,000 क्वेश्चन का है, या क्रैश कोर्स हो गया, कैप्सूल कोर्स हो गया, या रामबाण कोर्स हो गया, सिलेक्शन। तो हर कोर्स को लेकर ये बोलते हैं कि ये कोर्स अगर आपने नहीं खरीदा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ उन सभी लोगों से कि एक्चुअल में कौन सा कोर्स खरीदना है, वो हमें बता दें और आप भी देंगे। तो यही सभी कोर्सेज के अंदर ये चलता आ रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, स्टूडेंट को क्या करेगा, बार बार लगभग मैं आपको बताता हूँ, लोग ना एक कोर्स खरीद के नहीं बैठे। 80% छूट आ गई, 70% छूट आ गई, 50%, 95% छूट। अरे तो फिर 95% छूट आ गई है तो उसे फ्री में ही कर दो, फ्री दे दो ना उसको। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोर्स बेचना उनको, वो देखो उनका काम है, हमें ऐसा उनमें कोई इंटरफेयर नहीं करना, उनका काम है। लेकिन एज ए टीचर हूँ तो स्टूडेंट किस तरह से चीज़ों को सेट करे वो बताना चाहूँगा। देखो, ऑनलाइन स्टडी अगर आप करते हो 4 से 5 घंटा डे के अंदर, दोस्तों अगर आप 4 से 5 घंटा ऑनलाइन स्टडी करते हो, कैमरे के आगे बैठकर मोबाइल लेकर आपने ऑनलाइन स्टडी कर ली, और फिर आपने ये सोच लिया कि मैंने पूरे दिन में मैंने पढ़ाई कर ली है किसी एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो ये आपकी गलत धारणा। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी के अंदर क्या आपका माइंड काम करेगा? माइंड काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आप सामने देख रहे हो, आप कमेंट्स भी देखोगे,
उन्होंने क्या कर वो देख लिया या नोटबुक में उतार लिया, बस इतना ही खेल खत्म। आपने चीज़ें समझ ली, बस खेल खत्म हो गया। आपको पता है ऑनलाइन स्टडी के अंदर 30 मिनट का जो मैटर होता है ना, जो 30 मिनट का हम घर पे पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, उस 30 मिनट को वो कितनी देर में करवाते हैं? 2 घंटे के अंदर। इस बात से एग्री करते हो ना सारे बच्चे? यानी 30 मिनट का जो मैटर है वो 2 घंटे में करवाते हैं। तो आपका तो टाइम 1.5 घंटा वेस्ट कर दिया, नहीं कर दिया? उस 2 घंटे में क्या करवाते हैं? कमेंट्स पढ़ लिए, महाभारत गा दी उसकी, ये है वो है ना, ये चीज़ें वो करते रहते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है आपके जीवन के अंदर, वो स्टडी करने में कोई मतलब नहीं है। जो मैटर चाहिए था सिलेक्शन के लिए वो 30 मिनट का तो था, उसको 2 घंटे में कन्वर्ट कर दिया। और ऐसे ही सब्जेक्ट कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट आपके दोस्तों होते हैं। एक क्लास 2 घंटे की होती है, तो दिन में आप कितनी क्लास लेते हो? आप सोच लो कितना टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, कोई फ़ायदा हो रहा है? अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने ऑनलाइन पढ़ लिया, 4 घंटे मैंने ले लिए हैं पूरे दिन में, 5 से 6 घंटे ऑनलाइन क्लास ले ली, तो इसका मतलब आपकी तैयारी हो गई। आपकी तैयारी दोस्तों जीरो है, कुछ नहीं। क्या देखा आपने देख लिया, नोट कर लिया, उतार लिया, बस आपका माइंड वहाँ काम नहीं करता दोस्तों। सेल्फ स्टडी के अंदर ही 4 से 5 घंटे अगर आप दोस्तों देते हो, ये 4 से 5 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी में अगर देते हो, तो कोई माइकल लाल नहीं है कि आपका सिलेक्शन रोक दे दोस्तों। रिजल्ट कुछ और ही होता है उस वक्त जब सेल्फ स्टडी आप करते हो। तो समझ रहे हो मेरी बात को? यही मैं आपके दिमाग से भ्रम निकालना चाहता हूँ दोस्तों। अब आप सोचोगे सर आपने बता दिया, ठीक, हमें समझ में आ गया ऑनलाइन स्टडी से हमारा टाइम तो वेस्ट हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया, सेल्फ स्टडी हम कर नहीं पा रहे हैं। एक बात सोचो, मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, खुद पे लेके देखना, जो चीज़ें बता रहा हूँ ना बिल्कुल खुद पे लेके देखना दोस्तों। कि आपने ऑनलाइन स्टडी कर ली, ऑनलाइन आपने कोई कोर्स खरीद लिया, 4 से 5 घंटे आपने मोबाइल में वेस्ट कर दिए, आपने पढ़ाई कर ली। क्या आप में से कोई है, आप बता कि आप सेल्फ स्टडी फिर वो सारी चीज़ें दोबारा से आप सेल्फ करने वाले हो? आप यही बता दीजिए कि मेरे को 2 से 3 घंटे कोई पढ़ेगा, पढ़ रहा है क्या? उसके बाद में कितने हो गए? 4 से 5 और 2 से 3 यानी कम से 8 घंटे हो गए। क्या ये कर माइंड इतना थक जाता दोस्तों। हम पहले तो माइंड में ये अपने सेट हो जाता है कि हमने पढ़ लिया ऑनलाइन, तो हमें अब ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा से नेक्स्ट दिन फिर क्लास ले ली, फिर क्लास ली, कोर्स पूरा हो गया, चलिए ठीक है, खेल खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। तो सेल्फ स्टडी तो हमने की नहीं दोस्तों, 10% भी हमने नहीं किया इस ऑनलाइन के चक्कर में। तो ये नहीं करना दोस्तों। आपको सिलेक्शन अगर करवाना है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। अब मैं बताता हूँ कि क्या करना चाहिए आपको इस वक्त, ठीक है? आपको ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन कोर्स खरीदने की। अगर आपने एक एग्ज़ाम दे रखा, आपने एक बार रिपीट कर दिए सारे सब्जेक्ट। मेरे को एक बात बताओ आप दोस्तों, मैथ मान लीजिए, मैं मैथ का टीचर हूँ, मैथ करवाता हूँ, क्या मैथ के अंदर कुछ चीज़ें चेंज होगी क्या? मैथ में कोई टॉपिक हम मान लेते हैं, रेशियो का टॉपिक है, इस रेशियो के टॉपिक में से क्वेश्चन किस में से आना है? एनटीपीसी में से आना है, रीट में आना है, पटवार के अंदर आना है, पुलिस में आना है, एसएससी में आना है। जो करने का तरीका होता है, क्वेश्चन मॉडरेट, हाई और इजी लेवल के हो सकते हैं, चीज़ें तो वही है ना। अब देखो, अब इतने एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स लॉन्च हुए। इसका एनटीपीसी का मान 5,000 में लॉन्च कर दिया, रीट का 2,500 में लॉन्च कर दिया, पटवार का 3,000 में लॉन्च कर दिया। अरे दोस्तों ये बताओ, ये जो टॉपिक इंक्लूड है, क्या हम एनटीपीसी का अगर हम तैयारी कर रहे हैं, हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन एग्जाम में क्या मैथ अलग आएगी? क्या नहीं आएगी ना। मतलब कोर्स उनको बेचना उनका काम है, लेकिन आप क्यों भ्रमित हो रहे हो? आप क्यों खरीद रहे हो कोर्स बार बार? इसमें सरासर आपका पैसा लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। चीज़ें कभी चेंज नहीं होती। अब देखो करना क्या, वो देखो, मेरी बात को समझना कि आपको क्या करना चाहिए इस समय। सेल्फ स्टडी नाम सुना होगा, ठीक है दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी कब करनी चाहिए? एक तो बिगिनर होता है, बिल्कुल उसे कुछ नहीं पता है, तो उसका बेस ठीक हो जाएगा, तब काम की है। एक कोर्स खरीद ले आप, कोई दिक्कत नहीं। आप अलग अलग कोर्स नया खरीदें, आप अलग अलग कोर्स के, पटवार के अलग कोर्स खरीद रखा है, रीट का अलग है, एसएससी का अलग है, बैंक का अलग है, तो आप फिर ये मान लो सिलेक्शन से बहुत दूर हो दोस्तों, बहुत ही दूर हो। सेल्फ स्टडी आपने दोस्तों 4 से 5 घंटे ये ऑनलाइन में देकर आप सेल्फ स्टडीज खुद करें। आपके पास गाइड्स होंगी, आपके पास नोट्स होंगे, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। मैं ये नहीं मान सकता कि आपके पास मैटर नहीं है। अगर आप तैयारी कर, आपने एग्जाम दे दिए, तो आपके पास इतना मैटर इकट्ठा हो जाता है कि आप नहीं कह सकते कि हमारे पास मैटर नहीं है, हमें ऑनलाइन चीज़ें चाहिए। अगर आप ले सकते हैं, मार्केट में मिलते भी, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, जिनमें कोई टाइम नहीं लगता, अपना परचेज भी कर सकते हो। अगर 4 से 5 घंटे मान लेते हैं, कोई जीके का टॉपिक आपको कवर करना है, जीके के अंदर मान लेते हैं अर्थ क्रस्ट के बारे में, या किसी लॉन्गिट्यूड, या किसी के कोई भी टॉपिक ले लीजिए जीके का, मान लेते हैं XYZ को टॉपिक आपने ले लिया,
उसकी सेल्फ स्टडी आपको करनी है। अब उसको हम जीके को 1 घंटा देंगे, अदर सब्जेक्ट 1 घंटा, इस तरह से 4-5 मैंने बोला है। अगर आप जीके को 1 घंटा देते हैं दोस्तों, 1 घंटा देते हैं और बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी घर पे करते हैं, उस किताब के अंदर खो जाता है अपना पूरा दिमाग, उसमें हम फोकस करते हैं टॉपिक को रीड करने के अंदर। आपने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब आपको करना क्या होता है, चीज़ें आपने सारी पढ़ ली अच्छे से। अगर आपको ऑनलाइन का थोड़ा सा ध्यान है तो आपको करना क्या चाहिए दोस्तों, ऑनलाइन कोर्स खरीदना है। यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री क्लासेज है दोस्तों, बहुत सी फ्री क्लासेस है, बेस्ट टीचर्स से बहुत ढेरे भरे पड़े हैं दोस्तों। किसी भी क्लास देख लेना, किसी टॉपिक रिलेटेड जिसको देखना है। जब आपने इस जीके के टॉपिक को कंप्लीट कर दिया तो उसी टॉपिक को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं एक बार, लेकिन स्पीड इसके अंदर स्पीड करके देखें। स्पीड करके देखें तो 2 घंटे की जो क्लास होगी दोस्तों, उसे आप 30 मिनट के अंदर देख सकते हैं स्पीड में। अब फ़ायदा क्या होगा इसका, फ़ायदा दोस्तों ये होगा, स्पीड इतनी भी नहीं करने की समझ में नहीं आए कुछ, लेकिन जो जीके का टॉपिक आपने दोस्तों पढ़ा था, जो मैथ का टॉपिक पढ़ा था, तो उसका जो सारा 80% मैटर तो आपने कवर कर लिया। 20% आप कह सकते हैं आपके पास ऐसा मैटर नहीं होगा, 20% अलग है। तो ऑनलाइन के अंदर देखें आप उस 2 घंटे वाली क्लास को स्पीड के अंदर 30 मिनट में देखें। जब वो सामने टीचर पढ़ाएगा तो जो चीज़ें आपने पढ़ी थी लगभग तो वही चीज़ आपको बताने वाला आप सभी को। तो यहाँ से क्या होगा, आपका माइंड काम करेगा, आपको वो सामने टीचर जो भी चीज़ लिखे आपको तुरंत याद आ जाएगा, ये चीज़ मैंने पढ़ ली। जब वो कुछ नई चीज़ लिखेगा दोस्तों, मान लेते उसने कोई 2 लाइन अलग से लिख, 2 लाइन उसने अलग लिख दी और वो 2 लाइन आपने नहीं पढ़ी, आपके पास नहीं है, तब आपका माइंड कैच करेगा इन चीज़ों को कि ये डिफरेंट मैटर है, ये अलग लाइन थी। फिर पोज करके इन 2 लाइनों को उतार लीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ऐसे होती है स्टडी दोस्तों। आपने देखो 2 घंटे के मैटर में जो चीज़ करने को लिए 2 घंटे के अंदर जो चीज़ें थी आपने पढ़ रखी है बहुत अच्छे से, उसमें से 10% ही मैटर आपको नया मिल सकता है, वो 10% ही आपको कवर करना है दोस्तों। समय बर्बाद आपको नहीं करना है। तो सेल्फ स्टडी इस तरह से आपको करनी चाहिए। कोई भी टॉपिक उठा लीजिए दोस्तों, किसी भी टॉपिक रिलेटेड आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी कीजिए दोस्तों, सेल्फ स्टडी ही कीजिए। ऑनलाइन कोर्स के चक्करों में मत पड़िए। ये खरीदने से सिलेक्शन हो जाएगा, ये टेस्ट सीरीज खरीदने से सिलेक्शन हो जाएगा। इससे आप बार बार प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस खुद करें, चीज़ें वहीं पूछी जाएगी, सारा कुछ आपके पास है। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, वो आपने कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। ये कहावत ऐसे ही दोस्तों नहीं बोली गई है, कुछ चीज़ें थी जो सत्य है और सत्य ही रहेंगी, इसे हम बदल नहीं सकते। ये था एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पढ़ना है। फिर बता रहा हूँ, जिनका बेसिक बिल्कुल भी नहीं है, जो नए इस फील्ड में आए हैं, उनके लिए एक क्लास आप यूट्यूब पे फ्री क्लासेज देख सकते हैं। सेल्फ स्टडी जितनी करोगे उसके बाद में देखोगे तो आपको नया मैटर 2 लाइनें मिलेगी तो उसे नोट कर सकते हो, वो आपके काम की है। आपने क्या किया, सेल्फ स्टडी में अपने 1 घंटे का मैटर पढ़ लिया, वो चीज़ अगर दोबारा आप 2 घंटे देखते हो तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, नहीं देखना आपको। इसलिए स्पीड करके देखेंगे, माइंड भी तेज होगा, कैचिंग पावर भी बढ़ेगी इससे आपकी, और कंटिन्यूटी आपको रखनी है दोस्तों। और किसी चीज़ से रिलेटेड आपको अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों आपकी। अगर कहीं कुछ चीज़ें रह जाती है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।